हे मूवी लवर्स, हमारे चैनल मूवी डिफाइनर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पुष्पा द राइज मूवी के प्लॉट को लेकर आए हैं, जिसके IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के मेन कैरेक्टर पुष्पराज को दिखाते हुए होती है। पुष्पराज एक ऐसा लड़का है जो अपने इज्जत और काम दोनों को बहुत सीरियसली लेता है। पहले वो एक मिल में काम करता था, लेकिन जब उसके ओनर को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया तो पुष्पा ने जॉब छोड़ दी। फिर पुष्पा एक नए काम को शुरू करता है। वो रेड सैंडर्स कटिंग का काम शुरू कर देता है। वो अपनी माँ पर्वतम्मा के साथ गांव में रहता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है पुष्पा की लाइफ में। पुष्पा एक लोकल अमीर आदमी का नाजायज़ बेटा है। उस आदमी का पर्वतम्मा के साथ चक्कर था, लेकिन जब पर्वतम्मा प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली को छोड़ने से मना कर दिया। तो ये कहानी थी 1998 की, जहां पुष्पा एक कुली जो रेड सैंडर्स एक रेयर वुड जो सिर्फ शेषाचलम हिल्स चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में मिलता है उसको स्मगल करता है। एक दिन DSP गोविंदप्पा फॉरेस्ट में रेड करता है तो पुष्पा अपना स्टॉक पेड़ों में छुपा देता है और खुलेआम गोविंदप्पा को अपने 60 वुड कटर्स के साथ चैलेंज करता है, जो अपने एक्स से लैस हैं। पुलिस पीछे हट जाती है, लेकिन गोविंदप्पा हार मारने वालों में से नहीं था। गोविंदप्पा फिर से बड़ी फोर्स के साथ आता है और वुड कटर्स को घेर लेता है। इस बार पुष्पा कॉर्नर हो जाता है, लेकिन अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से ट्रक को रेड सैंडर्स स्टॉक के साथ ले भाग जाता है। पुष्पा ट्रक को जंगल में छुपा देता है और खुद को गोविंदप्पा के सामने सरेंडर कर देता है। पुष्पा को बहुत मारा जाता है, लेकिन वो सैंडर्स की लोकेशन बताने से इनकार कर देता है। अब पुष्पा ने अपने एम्प्लॉयर कोंडा रेड्डी का ट्रस्ट जीत लिया। कोंडा के दो भाई हैं, जॉली और जक्का रेड्डी। जॉली बहुत बड़ा वुमेनाइजर है और उसके कई लड़कियों के साथ संबंध है, और जक्का एक अकाउंटेंट है और वही ज़्यादातर बिजनेस देखता है। कोंडा ने अपने राइट आर्म को एक गैंग फाइट में गंवा दिया था। कोंडा जॉली और जक्का को रेड सैंडर्स रिकवर करने के लिए भेजता है। पुष्पा उन्हें फोर्स करता है कि वो उसे बेल कराए और फिर 5 लाख रुपए भी मांगता है उस ट्रक की लोकेशन बताने के लिए। पुष्पा अपने नोवेल आइडिया से जल्दी ही रैंक में ऊपर बढ़ जाता है, जैसे कि रेड सैंडर्स को फ्यूल टैंकर्स और मिल्क टैंक्स में स्मगल करना। इन ट्रक्स के ऊपर वाला हिस्सा लिक्विड से भरा होता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में लाल चंदन रेड सैंडर्स छुपाए जाते हैं। धीरे धीरे पुष्पा कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। पुष्पा और कोंडा का एक डील होता है जिसमें पुष्पा 4% का हिस्सेदार बन जाता है उनके साथ। लेकिन इसी बीच DSP गोविंदप्पा की नज़र भी इन पर थी और उसे पता चल जाता है कि पुष्पा उसके नाक के नीचे से कैसे लाल चंदन को स्मगल कर रहा है। गोविंदप्पा मिल्क ट्रक को पकड़ लेता है और पुष्पा के लोगों को फोर्स करता है कि वो उसके खिलाफ काम करें उसके अंडर। तभी हमें मंगल सीनू से मिलाया जाता है, जो कि एक रूथलेस रेड सैंडर्स का डीलर है और जो सिंडिकेट को मैनेज करता है। वो अपने दोस्त कोंडा रेड्डी को 200 टन का स्टॉक सेफ रखने के लिए देता है। कोंडा का छोटा भाई जॉली रेड्डी, जो कि अपनी लड़कीबाजियों के चक्करों में रहता है, उस पर कोंडा का कुछ खास भरोसा होता नहीं है, तो वो पुष्पा को ये काम करने के लिए देता है। गोविंदप्पा, जिसके पास पुष्पा के आदमी थे, वो उन्हें 50 लाख रुपए का घूस देता है उस लोकेशन के बारे में बताने के लिए, और उस लोकेशन पर रेड मारता है। लेकिन पुष्पा को ये बात पता चल जाती है और वो सारे के सारे लाल चंदन रिवर में फेंक देता है और पुलिस के हाथों से उससे बचा लेता है। और केशवा, जो कि पुष्पा का दोस्त है, वो तेज़ी से डैम पर जाता है और डैम को क्लोज कर देता है ताकि वो रेड सैंडर्स को रिकवर कर सके।
इसके चलते एक पार्टी अरेंज करा जाता है पुष्पा के इस बहादुरी वाले काम के लिए, एक सेलिब्रेशन। पुष्पा उस पार्टी में कहीं से सुन लेता है कि जो श्रीनु है वो कोंडा को और इनको 25 लाख पर टन देता है, जो कि वो आगे जाके 2 करोड़ में बेचता है। पुष्पा कोंडा से कहता है कि वो उससे बात करे और एक फेयर प्राइस देने को बोले, लेकिन कोंडा इससे करने को मना कर देता है। इन सब के बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है और उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन श्रीवल्ली उसको कोई भाव नहीं देती। तो पुष्पा का दोस्त केशवा श्रीवल्ली के फ्रेंड्स को चिरंजीवी मूवी की टिकट्स देकर ब्राइब करता है, और ताकि श्रीवल्ली पुष्पा को एक बार घूमकर देखे और स्माइल करे। जब पुष्पा को ये पता चलता है कि जो श्रीवल्ली है उसने स्माइल केशवा के पैसे देने के कारण करा है, तो वो केशवा पर गुस्सा होता है, लेकिन फिर केशवा से कहता है कि वो श्रीवल्ली को 5,000 रुपये ऑफ़र करे एक किस के बदले। श्रीवल्ली के फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन श्रीवल्ली रोती हुई पुष्पा से कहती है कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड को ही किस करना चाहती है। तो पुष्पा ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो अपने 5,000 रुपये वसूलने के लिए श्रीवल्ली से शादी करेगा। लेकिन उनके एंगेजमेंट वाले दिन एक अनहोनी हो जाती है। पुष्पा का हाफ ब्रदर मोहन पुष्पा की लीनेज को डिनाई कर देता है, क्योंकि वो वेडलॉक के बाहर पैदा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो उसका आधा भाई यानी उसके पिता का सौतेला भाई कह सकते हैं पुष्पा का, वो मना कर देता है इससे कोई भी रिश्ता रखने के लिए, और इसके साथ कोई भी संबंध है उसको डिनाई कर देता है। और इस बीच उसकी माँ पर्वतम्मा चोटिल हो जाती है। ये सब देखकर पुष्पा बहुत गुस्से में आ जाता है, जो उसे लाइफ में और भी ऊपर बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। वो जोश में आ जाता है और ये खुद से वादा करता है कि वो एक अच्छा काबिल इंसान बनकर दिखाएगा। उसी जोश के साथ अगले दिन पुष्पा ऊँट को स्मगल कर चेन्नई पहुंचता है और शीनू से मिलता है, जहां वो उसे 1 करोड़ पर टन देने का डिमांड करता है। शीनू मना कर देता है और उसे अपने आदमियों से अटैक करवा देता है पुष्पा पर, लेकिन पुष्पा उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। उसने बाद में पुष्पा खुद चेन्नई जाकर डील करता है और 1.5 करोड़ पर टन में बेचने का फैसला करता है। कोंडा और पुष्पा ये पैसे इक्वली शेयर करने पर एग्री करते हैं। इस बीच जॉली को पता चल जाता है किन लोगों ने लोकेशन के बारे में बताया था, और उनमें से एक आदमी श्रीवल्ली का पिता भी होता है। तो जॉली श्रीवल्ली को ब्लैकमेल करता है अपने पिता को छुड़वाने के लिए। तो श्रीवल्ली अपनी इज्जत बचाने के लिए पुष्पा के पास जाती है। पुष्पा गुस्से में जॉली को बुरा हाल कर देता है, उसे टेम्पररी पैरालाइज कर देता है। जब कोंडा को पता चलता है कि उसके भाई की हालत पुष्पा ने की है, तो वो पुष्पा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शीनू के आदमी उन्हें एम्बुश कर देते हैं, क्योंकि शीनू से उनका कॉन्टैक्ट टूट चुका होता है। कन्फ्यूजन के बीच पुष्पा काउंटर अटैक करता है। कोंडा मर जाता है, लेकिन पुष्पा उसके भाई जक्का रेड्डी को बचा लेता है। पुष्पा शीनू के ब्रदर इन लॉ मोगलीस को भी पकड़ लेता है और मार डालता है। इन सब झमेले को सुलझाते हुए और पुष्पा और शीनू के बीच एक समझौता करवाते हुए MP भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू पुष्पा को सिंडिकेट को मैनेज करने के लिए अपॉइंट करता है। पुष्पा रिवील करता है कि वो सेंडर्स को डायरेक्टली चेन्नई, बॉम्बे और कलकत्ता के स्मगलर्स के बीच स्मगल कर सकता है, और रेट 2 करोड़ पर टन तक हो सकता है। 6 महीने बाद पुष्पा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन जाता है। शीनू की वाइफ दक्षिणी अपने भाई का बदला लेने में शीनू उनकी नाकामी देखकर उसका गला काट देती है, लेकिन शीनू बच जाता है। जॉली और दक्षा अपना बदला लेने का
वक्त का इंतज़ार करते दिखाए जाते हैं। अब पुष्पा अपने प्राइम पर पहुंच चुका होता है, तभी एक नया दुश्मन सामने आता है। ऑफिसर भानवर सिंह शेखावत डिस्ट्रिक्ट का एसपी बनकर आता है। पुष्पा उसके वेलकम के लिए 1 करोड़ का ब्राइब ऑफर करता है, लेकिन शेखावत उसे नीचा दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर, इज्जत देकर, रेस्पेक्ट देकर उसे पैसे देने को कहता है। पुष्पा इस इंसल्ट से गुस्से में अपनी उंगलियां मुट्ठी में बंद कर लेता है। शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा अपनी मुट्ठी नहीं खोलेगा तो वो उसके हाथ में गोली चला देगा। ये डेस्परेट सिचुएशन में पुष्पा पीछे हट जाता है और सिचुएशन से निकल जाता है। अगले कुछ हफ्तों और कुछ दिनों तक पुष्पा उसके हर एक बात को चुप्पी से सारी बात मानता रहता है। पुष्पा की शादी वाली रात पुष्पा और शेखावत साथ बैठे होते हैं। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसी टाइम पुष्पा इतने दिन से दबे उस पहली मुलाकात की इंसल्ट के गुस्से को एक्सप्रेस करता है। इतने दिन तक पुष्पा इसलिए चुप था ताकि उसकी शादी में कोई रुकावट ना हो और उसकी मॉम को, जिसने इतना कष्ट झेला पूरी लाइफ, उनको ज़रा सी हैप्पीनेस मिल सके। वो शेखावत के रिवॉल्वर ले लेता है और मेंशन करता है कि उसकी बंदूक में 1 गोली ज़्यादा है और मुट्ठी बीच कर अपने हाथ में गोली मार लेता है, अपने प्राइड को शो करते हुए। वो बोलता है कि शेखावत से कि वो सिंडिकेट बॉस है और बिना कपड़ों के भी उसे कोई भी पहचान जाएगा, लेकिन शेखावत की पहचान बस उसकी यूनिफॉर्म है। वो गन पॉइंट पे यूनिफॉर्म उतरवा देता है शेखावत का और ख़ुद भी अपने कपड़े उतार देता है और उस अधनंगी अवस्था में ही अपने शादी के मंडप में पहुंच जाता है और उसे सब लोग रेस्पेक्ट भी देते हैं। शेखावत भी अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है उस यूनिफॉर्म लेस कंडीशन में, लेकिन पुष्पा ने जैसे कहा था, पुलिस स्टेशन का ही एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। गुस्से में आकर शेखावत उस कुत्ते को मार डालता है और उन सभी पैसों को जो उसे पुष्पा से मिले थे उन्हें जला देता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं ओवर होती है। इसके आगे की राइवलरी इसके आने वाले पार्ट्स में हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक्सप्लेनेशन यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।